लास्ट वाला ब्लॉग तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। योग ग्राम में सबसे मिलने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपनी ट्रिप पर, जो कि हम रात में ट्रैवल कर रहे थे तो सबको नींद आने लगी, इसलिए हमने अपनी गाड़ी रोकी चाय पीने के लिए। और ये चाय इतनी बेकार थी, इसमें इतना पानी और इतनी मीठी, बट ठीक है बेकार थी इसलिए भी थोड़ी बहुत देर के लिए तो नींद खुल ही गई। बट फिर भी सबको बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी। इनको तो बहुत तेज़ आ रही थी कि भाई मेरे को तो सोना है, इसलिए इन्होंने गाड़ी सुनील को दी और ये पीछे आके बैठे कि भाई तुम चलाओ हम सोएंगे। बट फिर भी ये पीछे आके नहीं सो पाए क्योंकि हमने इनको सोने नहीं दिया। और जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे ये रोड में ये गोल गोल घुमाव भी आने लगे थे। और सीरियसली पहाड़ों में तो मेरे को चक्कर आने लग जाते, इतनी गाड़ी घूमती है। और यहाँ पे सुबह भी होने वाली थी। दैन हमने एक होटल लिया, वहाँ रुके और सभी लोग टाइम से रेडी भी हो गए। लेकिन हम सब तो टाइम से रेडी थे, बट हमारे साथ एक जो महाशय हैं वो टाइम से रेडी हो ही नहीं सकते हैं। ये जिस भी ट्रिप पे जाएंगे उसी ट्रिप पे ही इनको बियर्ड कट, हेयर कट सब करवाना है और वहीं से ये कपड़े भी लेंगे। ये जो इन्होंने हुड पहनी हुई है ना, ये इन्होंने इसी ट्रिप में आके इस होटल के बराबर वाली शॉप से ही खरीदी है। एक तो उनके नखरे ख़त्म नहीं होते हैं और ये उसके बाद भी थमे नहीं है। वो हुड इनको लग रही है छोटी आ गई है, फिर ये उसको चेंज करके ये पर्पल वाली लेके आए। भाई सीरियसली ये इतना दुखी करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। भाई ठीक है, इनके बिना हमें ट्रिप पे मज़ा भी नहीं आता है, तो आप हर ट्रिप में चलिएगा हमारी नाक में दम करने के लिए। और उसके बाद हम फिर चल दिए, फिर वो गोल 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 रोड आने लगे और दैन ट्रैफिक लग गया। गाड़ी एक एक्स्ट्रा खड़ी हो के आ जाए पहाड़ों की रोडों पे, ये ट्रैफिक सबसे पहले लगता है। फिर ये लोग निकल के गए गाड़ी से कि देख के आते हैं कितना लंबा लगा है। देख के आते हैं जैसे कि खोल के भी आ जाएंगे ट्रैफिक पूरा। भाई ठीक है चलिए, हम तो अपना मस्त गाने सुनते सुनते इंजॉय कर रहे थे। हमें तो अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, धूप भी निकल रही थी, सब बढ़िया। और फाइनली हमारा ये रहा डेस्टिनेशन। हम आए थे कैची धाम नीम करौली बाबा के यहाँ। बट ये मैंने गाड़ी से कैप्चर किया था मंदिर, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत था और पार्किंग एरिया फुल था, तो हम बहुत ज़्यादा आगे जाके गाड़ी खड़ी करके और पैदल आने में तो हमें 1 घंटा लग जाता। तो हम वो बाइक से आए थे और हमें ये साधन मिला जो कि बहुत फ़नी था। लेकिन सीरियसली अगर ट्रिप पे ये चीज़ें नहीं हो तो ट्रिप का मज़ा ही नहीं आएगा। इन्हीं चीज़ों से तो हम लोग ट्रिप को याद करते हैं। दैन हम मंदिर के सामने आ गए, हम सभी लोगों ने प्रसाद लिया। उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए, वहाँ पे हमने अपने नीम करौली बाबा जी के दर्शन किए, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई। फिर हम आ गए बाहर मंदिर के बराबर में एक अन्नपूर्णा ढाबा है, वहाँ पे सबने अपना अपना लंच मंगाया। किसी ने कढ़ी चावल, किसी ने राजमा चावल, किसी ने दही आलू, ब्रेड पकौड़ा और पराठे। बट मैंने तो मैगी मंगाई थी। भाई पहाड़ों पे आके मैगी खाना बनता है, मुझे कुछ नहीं खाना, बस मैगी खानी है। तो बस सबने अपना लंच किया। उसके बाद एंड में सोचा मोमोज़ खा लेते हैं, जो कि मुझे इतने कुछ खास लगे नहीं। और फिर लंच करने के बाद हम एक शॉप पे गए कि किसी को कुछ चाहिए हो, किसी के घर वालों के लिए घूमने आया है तो ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, इस पर्स का एक बार प्राइस पूछती हूँ, अपनी बहन के लिए ना। तो मैंने पूछा, पहले तो उन्होंने प्राइस कुछ और बोला, फिर जब मैंने दूसरा उतरवाया उसका भी प्राइस कुछ और था। जब मैंने लेने का मन बनाया तो इन्होंने सबके 200 रुपये बढ़ा के बताया। बोलते नहीं आपने गलत सुना था, भाई ऐसे कौन करता है, एक ही प्राइस रखो। बट फिर मैंने नहीं लिया। दैन हमने पूरा अच्छे से मंदिर घूमने के बाद फिर हम एक और जगह के लिए निकले, बट बीच में रुक के क्योंकि सनसेट हो रहा था थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। और ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ है तो गरम गरम चाय भी मस्त आनंद देती है। दैन हम पहुँचे तनिषा की बुआ जी के यहाँ, और ये तनिषा की बुआ जी की बेटी है जो कि बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी है। हमने यहाँ पे मस्त एंजॉय किया, चाय पी घर पे। और मैच चल रहा था भाई उस दिन तो हमने इंडिया का मैच देखा, जिस दिन इंडिया हार गई थी। स्टार्टिंग तो ठीक थी बट सीरियसली एंडिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर ये अंकल आई है तनिषा के फूफा जी, डॉक्टर अनिर्बन को इंजेक्शन लगना था किसी चीज़ का, उनको डर भी बहुत लगता है इंजेक्शन से, तो मैंने तो नहीं लगाया, मेरे से लगवाते भी नहीं है, बट इनसे लगवा लिया। वेल डन, वेरी गुड। दर्द नहीं हुआ, वैसे इनको दर्द होता है, डरते हैं, पर चलिए यहाँ पे लगवा लिया। देन रात में हम लोग गए मस्त पहाड़ के ऊपर मस्त डिनर करने के लिए। और रात में तो यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि ये जगह थी रानीखेत। एक्चुअली जो तनिषा की बुआ जी हैं वो रहती हैं रानीखेत में। और फिर सब बात करते करते बस रेस्टोरेंट के पास पहुँच ही गए थे कि डॉक्टर निर्बन बोलते हैं कि अपन इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, देखो नीचे देखो कितनी अच्छी लाइट्स लग रही है ना नीचे देखने में। भाई सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा था, और मुझे यहाँ की जो हवा चल रही थी ना ठंडी ठंडी, वो तो और ज़्यादा मज़ा दे रही थी। दैन हम रेस्टोरेंट में आ गए, जल्दी से हमने अपना डिनर ऑर्डर किया, क्योंकि एक्चुअली 8 बजे बंद हो जाता था और हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थे, तो हमने डिनर मंगाया और देन अपना डिनर किया।
और फिर हम घर पे आए, फिर तनीषा और मैंने तमन्ना से अपने नेल एक्सटेंशंस कराए, जो कि तनीषा ने मुझे बताया था कि ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो इन्होंने मुझे अपने बहुत सारे वीडियोस भी दिखाए और फिर इन्होंने खुद ही सेलेक्ट किया कि दीदी मैं ये करती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। और इन्होंने सीरियसली बहुत अच्छे किए, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको भी कभी कराने हो तो आप मुझसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। इवन आप अपनी डिज़ाइन इनको दे सकते हैं कि मुझे ऐसे चाहिए, तो ये उसी तरीके के नील बना के आपके पास पार्सल भी कर सकते हैं। ओके बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।